स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 में एग्जाम्पल 1 to 5 तक हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम एग्जाम्पल 6 है वो लर्न करेंगे। एग्जाम्पल 6 में क्या है? अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस covered before a tire needed to be replaced. The table shows the results of 1000 cases. ये जो यहाँ टेबल दिया गया है वो कौन सा है? तो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा रिकॉर्ड? केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। कि कोई भी टायर है वो रिप्लेस होने से पहले वो टायर कितना डिस्टेंस कवर किया है वो टायर ने, उसका उसने एक रिकॉर्ड बनाया है। द टेबल शोज द रिजल्ट्स ऑफ 1000 केसेस। तो ये जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ऐसे रिकॉर्ड्स रखती है क्योंकि उसको पता चले कि उसके टायर में क्या प्रॉब्लम है, ये टायर है वो कितना डिस्टेंस कवर करके बाद उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रिकॉर्ड से उसको मैन्युफैक्चरिंग में क्या उसको चेंजेस लाना है वो उसको पता चल सकता है। तो उसने 1000 केसेस में उसने ये रिकॉर्ड बनाया। तो इसमें से लेस देन 4000 किलोमीटर मतलब ऐसे 20 टायर्स थे जिसने 4000 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस कवर किया है, फिर उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी थी। फिर 4000 से 9000 तक जिसने भी ये इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है उतने कितने टायर थे? 210 टायर ऐसे थे जिसने 4000 से 9000 किलोमीटर तक का उसने डिस्टेंस कवर किया था। फिर 325 टायर्स इसे रिप्लेस करने के लिए आए जिसने 9001 से 14000 किलोमीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया था। और 14000 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ टायर्स वो थे 445। तो अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? इफ़ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप ये कंपनी का टायर परचेज कर रहे हो तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इट विल, जो टायर आप परचेज कर रहे हो वो इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर। वो जो टायर हम परचेज कर रहे हैं वो टायर 4000 किलोमीटर से पहले अगर आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। फिर इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, और 9000 किलोमीटर से ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करे बाद में हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े तो इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एंड देन इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर टू 14000 किलोमीटर। और ये जो हमने कोई भी टायर परचेज़ किया है वो 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक वो डिस्टेंस कवर करे बाद में उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम ये तीनों केस में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन है फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ ये कितने केसेस है? तो 1000 केसेस के लिए ये रिकॉर्ड बनाया है तो हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी हो गई? 1000। Then the frequency of a tire that needs to be replaced before a covers 4000 किलोमीटर is 20। यहाँ हमें जो फर्स्ट केस है वो फर्स्ट केस में हमें क्या फाइंड करना है? लेस देन 4000 से कम हो ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम देखते हैं
कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर इज 20। तो 4000 से कम डिस्टेंस कवर किया है, वो कितने टायर्स थे हमारे पास है, वो 20 टायर्स। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट केस है जो हमें फाइंड करना है, नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट 4000 किलोमीटर, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हुई 20। क्लियर? ओके। नाउ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर इज इक्वल टू 20/1000। यहाँ 20 क्यों आया? क्योंकि 4000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस कवर किया है, ऐसा टायर्स कितने हैं 20 टायर्स, इसलिए 20/1000। यहाँ 0 0 कट हो गया तो हमें आंसर मिला, ये 0 0 कट हो गया तो आंसर 2/100 और 2/100 मतलब 0.02। ओके, तो यहाँ फर्स्ट जो हमारा था उसका आंसर हमें मिल गया, इसका आंसर हमें मिल गया। नाउ सेकेंड, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। तो 9000 से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, उतना टायर्स की नंबर हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टायर्स विच कवर्स मोर देन 9000 किलोमीटर्स। तो यहाँ मोर देन 9000 किलोमीटर्स में 325 भी आएगा और 445 भी आएगा, क्योंकि 445 कितने ये टायर्स है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मोर देन 14000 डिस्टेंस कवर किया है। और यहाँ 325 टायर्स है, उसने 9000 से 14000 डिस्टेंस कवर किया है। तो ये दोनों मिलाकर हमें क्या मिलेगा, 9000 से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है वो नंबर ऑफ टायर्स। तो यहाँ हमें ये दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो सेकेंड हम देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज़ 325 प्लस 445। क्योंकि यहाँ जो दोनों टेबल में लास्ट में जो दोनों है नंबर्स, वो नंबर्स क्या है, 9000 से ज़्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, वो टायर्स के नंबर है। तो यहाँ हम दोनों का प्लस करेंगे, 325 प्लस 445, सो आंसर इज 770। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इज इक्वल टू 770/1000 इज इक्वल टू, यहाँ भी एक 0 कट हो जाएगा तो 77/100 इज इक्वल टू 0.77। नाउ थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट हैज़ कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। तो यहाँ 4000 और 14000 किलोमीटर के बीच में कितने टायर है जिसने 4000 और 14000 के बीच में वो किलोमीटर है वो कवर किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 210 है वो 4000 से 9000 और 9000 से 14000, 325। तो यहाँ हमें ये दोनों का प्लस करना पड़ेगा, है ना, 220 प्लस 325। तो थर्ड केस हम देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर इज़ 210 प्लस 325 मतलब 535। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर इज इक्वल टू 535, जो यहाँ हमें आंसर मिला है वो 535/1000 इज इक्वल टू 0.535। तो यहाँ हमें तीनों केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है। नाउ एग्जाम्पल 7, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in monthly unit test are given below। यहाँ कोई यूनिट टेस्ट, 3 यूनिट टेस्ट है, 5 यूनिट टेस्ट है और 5 यूनिट टेस्ट में परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने परसेंटेज मिले हैं उसका रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है। तो यूनिट टेस्ट 1 में 69% है, सेकेंड में 71 है, थर्ड जो मंथली टेस्ट थी उसमें 73% है, फोर्थ में 68 है एंड फिफ्थ में
74% है। अब हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। नाउ सॉल्यूशंस। The total number of unit test held is 5। यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल कितने यूनिट टेस्ट है, 1 2 3 4 5। तो हमारे लिए नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया, 5। तो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड इज 5। द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70% मार्क्स इज 3। यहाँ आप देख सकते हो कि 70% से ज़्यादा, कितनी टेस्ट में 70% से ज़्यादा मार्क्स उसको आया है। तो यहाँ हमारे पास 3 हैं, 71, 73 एंड लास्ट में है ये 74। तो हमारे पास 3 टेस्ट ऐसी है जिसमें उसने मोर देन 70% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स इज इक्वल टू 3/5। 3 क्यों आया, क्योंकि 3 टेस्ट ऐसी है जिसमें उसने 70 से ज़्यादा मार्क्स कवर किए हैं। तो 3/5, 5 मतलब टोटल यूनिट टेस्ट। तो यहाँ टोटल यूनिट टेस्ट 5 है, तो 3/5। अगर उसका आप डिवीज़न करोगे तो आंसर आएगा 0.6। अगर आपको ये 3/5 नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ 5 2 10 कर दो, 3/5। तो मल्टीप्लाई 2/2 करो तो नीचे 10 आ जाएगा, और 3 2 6। अब 6/10 आप आसानी से कर सकोगे, 0.6। अगर आपको डिवीज़न नहीं करना है तो अगर डिवीज़न भी कर सकते हो, क्योंकि 5 का टेबल तो बहुत इजी है, तो आप उसका डिवीज़न भी कर सकते हो। ओके, नाउ एग्जांपल 8। An insurance company selected 2000 drivers at random. It means without any preference of one driver over another in a particular city to find a relationship between age and accidents. एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवर्स को ऐसे ही सिलेक्ट किया है कोई एक सिटी में, और इसने एक रिकॉर्ड बनाया है रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट, कि इतने एज के ग्रुप में कितने एक्सीडेंट्स हो रहा है, कितने ड्राइवर्स के एक्सीडेंट्स हो रहा है। द डाटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ जो टेबल दिया गया है इसमें ये डाटा दिया है। तो फर्स्ट है एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स। यहाँ 18 to 29 मतलब 18 ईयर्स से 29 ईयर्स के कितने ड्राइवर्स हैं जिसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है, एक एक्सीडेंट किया है, 2 एक्सीडेंट किया है, 3 एक्सीडेंट किया है, या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किया है। तो यहाँ जो फर्स्ट एज ग्रुप है वो 18 से 29 मतलब 18 ईयर्स से 29 ईयर्स के जो ड्राइवर्स है उसमें से 440 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है। 160 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने एक ही एक्सीडेंट किया है। फिर 110 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने 2 एक्सीडेंट्स किए हैं 1 ईयर में। हाँ, ये ऊपर लिखा है हेडिंग एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर में ये इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। और 61 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने एक ईयर में 3 एक्सीडेंट्स किए हैं, और 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट किए हैं ऐसे ड्राइवर्स है 35। सेम 30 to 50 मतलब 30 ईयर्स से 50 ईयर्स तक के ड्राइवर्स है, उसमें से एक भी एक्सीडेंट नहीं किया हुआ है ऐसा ड्राइवर से 505। एक साल में एक ही एक्सीडेंट किया है ऐसे ड्राइवर से 125। कौन से एज ग्रुप में, 30 to 50 एज के ग्रुप में। फिर 2 एक्सीडेंट्स किए हैं ऐसे 60 ड्राइवर्स है, एंड 3 एक्सीडेंट किए हैं ऐसे 22 है, एंड 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हैं ऐसे 18 ड्राइवर्स है। नाउ अबव 50 मतलब 50 ईयर्स से ज़्यादा
उम्र के जो ड्राइवर्स है इसमें से 360 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया है एक ईयर में। 45 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने सिर्फ एक ही एक्सीडेंट किया है पूरे ईयर में। 35 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने 2 एक्सीडेंट्स किए हैं इन 1 ईयर। 15 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने एक साल में 3 एक्सीडेंट्स किए हैं और 9 ड्राइवर्स ऐसे हैं जिसने 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। कोई भी एक ड्राइवर को हमें चूज़ करना है और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये जो ड्राइवर है वो बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year, एक साल में उसने सिर्फ एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स किए हैं और एज ग्रुप कौन सा होना चाहिए 18 to 29, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। फिर बीइंग 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in a year, एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हैं ऐसे कितने ड्राइवर्स है 30 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में। फिर थर्ड, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट्स नहीं किए हैं ऐसे कितने ड्राइवर्स है। तो अब हमें उसका जो सॉल्यूशन है वो हम फाइंड कर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो यहाँ कितने ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया है 2000, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स में क्या लिखेंगे हम 2000। ओके, देन फर्स्ट केस बीइंग 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year, तो the number of drivers who are 18 to 20 years old and have exactly 3 accidents in 1 year वो कितने हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 18 to 29 ईयर्स का एज ग्रुप है और क्या करना है हमें, सिर्फ कितने एक्सीडेंट्स, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स। वो कितने हैं ड्राइवर्स 61, तो यहाँ हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 61। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर इज़ 18 to 29 ईयर्स ओल्ड विथ एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स इज इक्वल टू 61/2000। यहाँ जो 61 हमें मिला ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ लिखना है। तो 61/2000 इट मीन्स 0.0305 इज नियरली इक्वल टू 0.031। इसको हम नियरली इक्वल टू की तरह लिख सकते हैं। यहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करने में प्रॉब्लम हो तो मैंने जो ट्रिक आपको एक्सप्लेन की है वो आप कर सकते हो। यहाँ 2000 है, उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आ जाएगा और ऊपर भी नीचे अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से को भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आ जाएगा आंसर। बहुत ही छोटा आपको ये सम है वो हो जाएगा 61/2000 मल्टीप्लाई 5/5। क्यों 5 से ही क्यों किया, क्योंकि 5 को अगर मैं 2000 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 10,000। तो यहाँ 10,000 और ये 61 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, तो 305/10,000। तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 0.0305। अगर हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही डिजिट लेना है तो जो 4th डिजिट है वो 5 या तो 5 से ज़्यादा हो तो आगे 1 बढ़ा दो तो वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.031। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है द नंबर ऑफ ड्राइवर्स 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज। 30 to 50 ईयर्स के एज में ही आपको देखना है एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हैं ऐसे कितने ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ हमें ये जो ऑब्जर्वेशंस है उसका प्लस करना पड़ेगा। कौन से ऑब्जर्वेशंस का, ये 125, 60 एंड ये 22,
एंड 18, ये चारों का, क्योंकि चारों है वो 1 या 1 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स में आ जाते हैं, तो हमें चारों एक्सीडेंट्स का प्लस करना पड़ेगा। तो 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, तो चारों का प्लस होगा 225। नाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइवर इज 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents इज इक्वल टू 225 अपॉन 2000। आप यहाँ भी जो पहले वाली ट्रिक है वो यूज़ कर सकते हो। ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 10,000 आ जाएगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1125 आएगा। तो उसको आप पॉइंट आसानी से लगा सकते हो और आंसर आ जाएगा 0.0125। यहाँ हमें पॉइंट के बाद अगर 3 ही डिजिट लेना है तो 4th डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे को एक बढ़ा देना है, तो यहाँ 2 की जगह 3 आ जाएगा, 0.113। नाउ थर्ड सिचुएशन, हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर। यहाँ देखो कोई भी एज ग्रुप नहीं दिया है, एज ग्रुप नहीं दिया है मतलब तीनों एज ग्रुप हमें लेना है। मतलब यहाँ हमें टोटल ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो ही ड्राइवर्स नंबर ऑफ ड्राइवर्स है जिसने एक भी एक्सीडेंट्स नहीं किया है। क्योंकि यहाँ अगर एज ग्रुप आपको दिया गया है तो आप वो ही एज ग्रुप के सामने जो नंबर लिखा है वो आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ एज ग्रुप नहीं दिया है इसलिए हमें तीनों का प्लस करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर इज इक्वल टू 440 प्लस 505 प्लस 360। तीनों का प्लस आएगा 1305। Therefore, probability of drivers with no accidents is equal to 1305 upon 2000 is equal to, यहाँ भी आप वही जो ट्रिक मैंने एक्सप्लेन की वो आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 10,000 आ जाएगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर है उसमें 4th डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे एक डिजिट बढ़ा दो तो आंसर आएगा 0.653। नाउ वी लर्न एग्जाम्पल 9। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14। तो ये जो सम है उसमें आपको चैप्टर 14 का जो टेबल है वो कंसिडर करना है। विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो यहाँ आपको वो जो 14 चैप्टर का जो दिया गया है टेबल नंबर 14.3 उसको कंसिडर करके आपको ये एक्सप्लेन करना है। अगर इसमें कुछ आपको समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ओके। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरनल 40 to 50 किलोग्राम। ये जो टेबल है इसमें वेट दिया है, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उसका वेट, तो 46 to 50 के बीच में जिसका जो वेट है वो कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एंड गिव 2 इवेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड द अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। और 2 इवेंट्स ऐसी देनी है कि जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 है और एक में प्रोबेबिलिटी 1 है। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 38, the total number of students is 38 and the number of students with weight in the interval of 46 to 50 किलोग्राम इज़ 3। मतलब 46 to 50 किलोग्राम जिसका वेट है वो सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स है और टोटल स्टूडेंट्स है 38। तो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज इन द इंटरवल 46 to 50 किलोग्राम इज इक्वल टू 3/38। तो यहाँ 3/38 अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.079। Same thing, for instance, consider the event that a student weighs 30 kilogram and since no student has the weight, the probability of occurrence of this event is 0। मतलब 30 किलोग्राम कोई भी स्टूडेंट्स का वेट नहीं है तो इसका मतलब ये इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी
ऑफ अ स्टूडेंट वेइंग मोर देन 30 किलोग्राम, मतलब 30 से ज़्यादा वेट है, 30 किलोग्राम से ज़्यादा वेट है, ऐसे हर एक स्टूडेंट का वेट है वो 30 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो ये इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 10, 50 सीड्स वर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स। सीड्स की बैग्स रखी है, 5 बैग्स हैं, इसमें से ये 5 बैग्स है वो रैंडमली सिलेक्ट की हुई है एंड वेर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन। उसको उसकी जर्मिनेशन के लिए स्टैंडर्ड वो टेम्परेचर है वहाँ पे उसको रखा है। आफ्टर 20 days the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows। इसमें से जो बैग है तो इसमें जो फर्स्ट बैग है इसमें से नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड, इसमें से 40 सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है, सेकंड बैग में से 48, थर्ड बैग में से 42 एंड फोर्थ बैग में से 39 सीड्स जर्मिनेट हुए एंड फिफ्थ है उसमें से 41 सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। ऐसी कितनी बैग्स है जिसमें 40 से ज़्यादा बैग सीड्स है, 40 से ज़्यादा सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 40 नहीं लेना है लेकिन मोर देन 40 सीड्स लेना है। तो यहाँ 3 बैग ऐसी है ना, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों बैग में से 40 से ज़्यादा सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है। सेकेंड केस है 49 सीड्स इन अ बैग, एक ही बैग में 49 सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है। तो यहाँ एक भी बैग ऐसी नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेटेड हुई। मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेटेड हुई वो प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स इन 5। टोटल यहाँ कितनी बैग्स है? 5। नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेटेड आउट ऑफ 50 सीड्स इज 3। तो 50 सीड्स में से 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेटेड हुए, इसे कितनी बैग्स है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वो 3 बैग है, 48, 42, 41। तो यहाँ तीनों है वो 40 से ज़्यादा है। तो ऐसी कितनी बैग है? तो ये 1, 2 एंड 3 बैग ऐसी है कि जिसमें 40 से ज़्यादा सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है। तो यहाँ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। एक बैग में 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेटेड हुए, ऐसी 3 बैग है तो 3/5 इज इक्वल टू 0.6। नाउ सेकंड केस हम कंसिडर करते हैं नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड। ऐसी कितनी बैग है जिसमें 49 सीड्स है वो जर्मिनेटेड हुई है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक भी बैग में 49 सीड्स जर्मिनेटेड नहीं हुई है ना। 40, 48, 42, 39, 41 है लेकिन कहीं भी 49 नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ 49 सीड्स इन अ बैग इज इक्वल टू 0.5, क्योंकि एक भी बैग ऐसी नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेटेड हुई है। तो 0.5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलेगी। थर्ड केस नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हर एक बैग में 35 से ज़्यादा सीड्स है वो जर्मिनेटेड हो रही है। कोई भी बैग ऐसी नहीं है जिसमें 35 या 35 से कम सीड्स जर्मिनेटेड हुई है। तो यहाँ जो थर्ड सिचुएशन है नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 सीड्स जर्मिनेटेड इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/5, क्योंकि टोटल बैग भी 5 है और 5 बैग में 35 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेटेड हो रही है। तो 5/5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लास्ट 2 केस है वो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।